हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/प्री-आरएमओ। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अब। ठीक है, आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो दोस्तों, नंबर थ्योरी जो है ना, इसेंशियली जितने भी तरह के रियल नंबर्स के सेट की जब हम चर्चा करते हैं, रियल नंबर्स को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर इसको दो पार्ट में होते हैं। एक तो रैशनल होता है, एक इर्रेशनल होता है। रैशनल होता है और इर्रेशनल होता है। रैशनल क्या होता है दोस्तों? P/Q, वेयर P belongs to integer and Q belongs to natural number. Q belongs to natural number. Irrational number मतलब all that is not rational. All that is not rational. जो भी rational नहीं होता वो irrational होता है। ठीक है, rational में भी integers, फिर rational में क्या होता है? integers, फिर इंटीजर्स में भी होल नंबर और होल नंबर में नेचुरल नंबर। और ये क्या होता है? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरह से हम लोग नंबर्स को दोस्तों क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, फिर यहां पे आता है फ्रैक्शंस / डेसिमल्स। डेसिमल्स में दो तरह के आते हैं। एक तो फ्रैक्शंस / डेसिमल। फ्रैक्शन / डेसिमल में दो तरह की क्या चीजें आती हैं दोस्तों? एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक आती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे 1.23 बार, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और यहां पे 0.2, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये नॉन टर्मिनेटिंग। और फिर इन दोनों को P/Q में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। आई होप आपको वो तरीका पता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसमें पता है, एक बहुत लेजेंडरी क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा। माइक खराब है क्या? एक मिनट रुकता हूं, एक मिनट रुको, मैं सुनता हूं। बेटा एटलीस्ट 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लो, एटलीस्ट 1 ईयर का। अभी ठीक है माइक? इसमें नॉइज आ रही है, एक मिनट रुको, एक मिनट। नॉइज को मैं सही करता हूं। नॉइज को मैं सही करता हूं। चलो अभी ठीक होगा। चलो मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ। ऐसे जब मैं पकड़ता हूँ तो जनरली माइक सही रहता है। तो देखो दोस्तों, इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब पता है, पिछले साल एक बहुत शानदार क्वेश्चन आया था प्री-आरएमओ के अंदर, इसी चीज पे बेस्ड। मतलब किस तरह से इतने छोटी सी कॉन्सेप्ट पे भी अच्छा क्वेश्चन आता है वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा, फिर यहां पे भी दो तरह के इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे 2 + √3 इस तरह के होते हैं। और फिर एक होते हैं E/π। ये क्या होते हैं? ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। ये स्पेशल टाइप के प्राइम नंबर्स होते हैं।
ये स्पेशल टाइप के प्राइम सॉरी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, स्पेशल टाइप के इर्रेशनल नंबर्स होते हैं क्योंकि ये किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट के रूट्स नहीं हैं। ध्यान से सुनिए, जैसे आपको पता है एक्स, ये है ना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसके कोफिशिएंट्स सारे रैशनल नंबर्स हैं, मगर इसका रूट 2 प्लस रूट 3 है जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसके रेशनल कोफिशिएंट्स हैं, जिसका रूट इर्रेशनल नंबर है। जिस भी इर्रेशनल नंबर को हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट का रूट बता सकते हैं, वो इस टाइप का इर्रेशनल नंबर होता है। इसको बोलते हैं एलजेब्राइक इर्रेशनल नंबर। एलजेब्राइक इर्रेशनल नंबर बोलते हैं इसको। समझ में आई मेरी बात? इसको एलजेब्राइक इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन विद रेशनल रूट्स के, विद रेशनल कोफिशिएंट्स का रूट है ये बेटा अभी अभी स्टार्ट हुआ है। डीपीपी ऑफ नंबर थ्योरी t.me/pre-RMO 2020 पे आ चुका है। अब ये नंबर है, देखो ये पता है इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, ये इस इक्वेशन के रूट है x माइनस ई एक्स माइनस पाई। बट ये देखो x का कोफिशिएंट इर्रेशनल नंबर है, ये वाला कांस्टेंट टर्म भी इर्रेशनल नंबर है। हमारी कंडीशन क्या है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर जो कोफिशिएंट्स हैं वो रैशनल नंबर्स होने चाहिए। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका -4 है और 1 है। 1 -4 और 1 तीनों रैशनल नंबर्स हैं। ध्यान से सुनिए, यहां पे e प्लस पाई इर्रेशनल नंबर है। तो इस तरह के नंबर्स को ट्रांसेंडेंटल नंबर्स बोलते हैं। e और पाई क्या होता है मैंने आप लोगों को समझा रखा है। e 2.7181 तकरीबन होता है। e की एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है, और पाई तो आपको पता ही है तकरीबन 22/7। ये अप्रोक्सीमेशन होता है, इक्वल टू 22/7 नहीं होता, 3.1415 ऐसे कुछ। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रिप्रेजेंटेशन होता है जिन नंबर्स का, उनको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ये मैंने बस इसलिए बता दिया आपको ताकि आप लोगों को मैं एक रिव्यू दे सकूं। ये एक्सपेक्टेड है कि आपको आना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से इसको छाप लो। हाँ, जिनको केवल प्री आरएमओ के लिए आना है ना, वो केवल 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके आ सकते हैं। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन, बट मेरा कोड यूज करके लीजिएगा पीजे लाइव। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं पिछले साल का, जल्दी से आप ये कॉपी कर लीजिए। पिछले साल का एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। मतलब मुझे बहुत बढ़िया लगा था, तो मैं आपको ये क्वेश्चन दे देता हूं। ये देखो, ये क्वेश्चन देखिएगा आप। ये क्वेश्चन कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, इसको आप आराम से कॉपी कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन था कि लेट P by Q be the closest rational number टू 22/7। 22/7 से क्लोजेस्ट रैशनल नंबर है सच दैट Q इज लेस देन 100। Q क्या है दोस्तों? लेस देन 100 है। P एंड Q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फाइंड वैल्यू ऑफ P - 3Q। अब बताओ कितना शानदार क्वेश्चन है। प्री आरएमओ के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन था ये। प्री आरएमओ के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों। अब आप इसको सोचो, इस क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा आपको। सोचो आप, P by Q। एक बच्चा बोल रहा है 311/99। ठीक है, कैसे निकाला? लॉजिक सोचिए आप, लॉजिक सोचिए। अब आप सोचो, देखो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स पे क्वेश्चन दे दिया प्री आरएमओ वालों ने 3 नंबर का। अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं पता ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे इसमें। बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन था। पाथफाइंडर धूल क्यों खा रही है भाई? सॉल्व कर उसको। धूल क्यों खा रही है? अभी हमारे प्लस स्टूडेंट्स को सॉल्व कर रहे हैं, पूरा चैप्टर पॉलिनोमियल का खत्म कर दिया उन्होंने।
धूल मत खिलाया यार ऐसे। दोस्तों जिन भी बच्चों ने मेरा प्राइमर वीडियो नहीं देखा है स्पेशल क्लास का, प्लीज देख लें। कल शाम को 4 to 6 PM, कल 4 to 6 PM, कल मतलब 24/03 को अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास ले रहा हूं मैं बेस सिस्टम की। बेस सिस्टम अलग से मैं आप लोगों को यहां पे नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, बेस सिस्टम पूरा कवर कर लो आप लोग। 2 घंटे की स्पेशल क्लास, मैराथन क्लास है, सारा खत्म कर लेंगे कल, ये जरूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लियर, माइक मैंने वापस हाथ में ले लिया। यस इट इज ऑन, नहीं प्लस में नहीं है बेटा, ये वाली क्लास फ्री है, बाकी प्लस पे भी मेरा कोर्स चालू होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से आ जाइए हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आना चाहते हैं तो, ठीक है। बताओ योर बुक नेम। तो अब देखो बच्चा बोल रहा है 311/99। अब आप सोचिएगा दोस्तों क्या लिखा है, P by Q इज द क्लोजेस्ट रैशनल नंबर टू 22/7 सच दैट Q लेस देन 100, PQ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप देखिएगा मैं इसको क्या करूंगा, 22/7 मैं पहले इस डिनोमिनेटर को बड़े से बड़ा करने की कोशिश करता हूं, बड़े से बड़ा करने की कोशिश करता हूं, 14 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, ठीक है। नीचे आएगा 98, ठीक है। 22 इंटू 14, 22 इंटू 14 कितना हो गया 8, 28, 308, ये हो गया 308/98 हो गया, ठीक है। 308/98 हो गया दोस्तों ये। अब क्या दे रहा है हमें, क्या बोल रहा है, P by Q इज द क्लोजेस्ट रैशनल नंबर टू 22/7 एंड Q इज लेस देन 100। एक मिनट रुक जाओ, इसमें देयर हैज टू बी सम मोर कंडीशन। हाँ बट नॉट इक्वल टू 22/7 भी दे रखा है, क्लोजेस्ट टू 22/7 बट नॉट इक्वल टू। तो ये तो देखो 22/7 के बराबर हो गया। अब आप सोचेंगे कि इसमें देखो न्यूमरेटर में अगर मैं 1 ऐड करूं, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करूं, तो ये हो जाएगा 309/99। ये नंबर किसके क्लोजेस्ट है, 22/7 के, बट 22/7 के बराबर नहीं है। हमें सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो 22/7 के क्लोजेस्ट हो। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या करूंगा, देखो P अपॉन Q, मैं एक काम करता हूं, Q अगर 98 है, 308/98 ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ठीक है। मैं P माइनस Q बाय 22/7 को मिनिमाइज करने की कोशिश करता हूं, इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। तो मुझे किसको मिनिमाइज करना है, P माइनस Q माइनस 308/98 को मुझे इसको मिनिमाइज करना है दोस्तों, मुझे इसको मिनिमाइज करना है, राइट। समझ पा रहे हैं आप लोग ये बात? नहीं सबसे बड़ा नहीं लिखा, हमें बस ये बनाया क्लोजेस्ट टू 22/7। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो दोस्तों 22/7 मैं लिखता हूं ना, अब देखो इंटू 2 और 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 44/14 मैं इसको लिखता हूं 44/14। अब इसके पास में एक नंबर तो ये होगा और एक नंबर ये होगा, ठीक है। अब आप खुद सोचो 45/14 और 44/14, ये 22/7, ये इसमें डिफरेंस है 1/14 का, 1/14 का। और यहीं पे ही मैं 309/98 और 308/98 का डिफरेंस देखता हूं, ये आ गया 1/98 का। ये देखो ये भी 22/7 था, ये भी 22/7 है। अब मुझे आप ये बताओ ये नंबर ज्यादा क्लोज है या ये नंबर ज्यादा क्लोज है, बताओ। ये 1 ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन है,
दोनों में से कौन सा नंबर 22/7 के ज्यादा क्लोज है? मैंने हिंट भी दे दी टिक करके। दोनों में से कौन सा नंबर ज्यादा क्लोज है? दोनों में से कौन सा नंबर ज्यादा क्लोज है? ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन, ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन। इसका मतलब जब मैं डिनोमिनेटर को इंक्रीज करूंगा, इस नंबर को ध्यान में रखते हुए अगर मैं डिनोमिनेटर इंक्रीज करूंगा तो उसके आसपास के नंबर्स में मुझे ज्यादा क्लोजेस्ट मिलेगा। अब पता है बच्चों ने क्या किया था, ये नंबर लेके बोल दिया कि भाई 309/98 ये क्लोजेस्ट है, और 309 - 3 × 98 ये आंसर दे दिया। तो इससे आंसर क्या आएगा? 50। ये आंसर दे दिया, ठीक है, ये आंसर दे दिया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये आंसर है? क्वेश्चन ये है कि क्या ये आंसर है? क्वेश्चन दोस्तों यही है कि क्या ये आंसर है, राइट? अब मैं आपको बताता हूं, 22/7 को मैं प्यार से 3 + 1/7 बोल सकता हूं, 3 + 1/7 बोल सकता हूं, ठीक है। तो मुझे बेसिकली जो सबसे बड़ा नंबर चाहिए ना, अब आप देखिएगा 99/99 सबसे बड़ा डिनोमिनेटर में 99 रख सकता हूं, 297/99। ये नंबर मेरा 3 के बराबर है, ये नंबर 3 के बराबर है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछले जो मतलब अभी संडे को मैंने स्पेशल क्लास ली थी 11 से 1 के बीच में, या 9:15 से 11:15 के बीच में, उसमें मैंने आपको 3 कस्में दिलाई थी। पहला, नंबर की बेसिक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। दूसरा, हिट एंड ट्रायल इज अ वैलिड मेथड, वो बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में बस जाना चाहिए। मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं यहां पे। 297/99 3 हो गया दोस्तों। अब मैं इस न्यूमरेटर को बढ़ाता हूं, तो आप देखिएगा 3 में 99 अगर मैं 13 टाइम्स करता हूं, 14 टाइम्स करता हूं, 3 + 14/99, मुझे आप बताओ क्या ये 1/7 के बहुत पास है? क्या ये 1/7 के बहुत पास है? आप बताओ। एक मेरे पास ये ऑप्शन था, इसको और इसको कंपेयर करते हैं, 3 + 15/98। अब आप मुझे बताओ इन दोनों नंबर में से 14/98 और 15/98, 14/99 और 15/98 में ज्यादा क्लोज कौन है? 1, 2। इन दोनों ऑप्शन में से 1/7 के क्लोजेस्ट कौन है? 1/7 के इक्वल तो कोई भी नहीं है। क्लोजेस्ट कौन है ये बताओ, आप खुद बताओ मुझे, क्लोजेस्ट कौन है? बेटा पी नेचुरल नंबर था वहां पे, पी नेचुरल नंबर था। आप 308.1111 नहीं ले सकते, पी नेचुरल नंबर था वहां पे। 1, 2 अलग अलग डिवाइडिंग ओपिनियंस आ रहे हैं। 1 ऑप्शन, बिल्कुल ये ऑप्शन ज्यादा क्लोजेस्ट है। देखो न्यूमरेटर बड़ा है, 14/98 से ये 1/7 है, 14/99 किया आपने, और यहां पे देखो न्यूमरेटर बढ़ाया, न्यूमरेटर बढ़ाया आपने तो ज्यादा दूर चला जाएगा ना। ये पता फील करने वाली बात है, जिसको नंबर की बहुत अच्छी समझ है वो इसको फील कर सकता है। कोई बिल्कुल वैलिड तरीका नहीं है, इसलिए ये पता है प्री आरएमओ में नहीं पूछा, सॉरी आरएमओ में नहीं पूछा, क्योंकि आरएमओ में तो पूरा लिखना पड़ता है, प्री आरएमओ में इसलिए पूछा है। और 3 नंबर का पूछा है ताकि ये थॉट प्रोसेस आप लोग लगा सको। ये थॉट प्रोसेस है, पूरा सोचना है। तो ये नंबर ज्यादा क्लोजेस्ट है, तो सबसे क्लोजेस्ट ये आएगा आपका 311/99। मैंने क्या किया, सिंपली मैंने क्या किया, मैं इस नंबर को 3 + 1/99 मतलब 3/n/99 को बढ़ा रहा था ताकि ये 1/7 के पास पहुंच जाए। 1/7 के पास ये कब पहुंचेगा? जब 14 होगा। 14 पे ये 1/7 के पास पहुंच जाएगा और आंसर मेरा 311/99 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 14। बहुत टफ क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, काफी टफ क्वेश्चन है, काफी टफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब ये बिल्कुल वैलिड चीज है। अब देखो इसका जो सब लोगों ने, देखो ये तो मैंने कॉमन सेंसिकल प्रूफ बताया। अब इसका जो सॉल्यूशन चल रहा था ना, p/q - 22/7, इसको 7p - 22q
अपॉन 7q बोल दिया, 7p माइनस 22q अपॉन, ये डिफरेंस है। अब ये दोस्तों एक इंटीजर होगा, ये एक इंटीजर होगा, इसको मिनिमाइज कर दो, 7p माइनस 22q इक्वल टू 1, इसको सॉल्व कर दो। ये डायोफेंटाइन इक्वेशन है, ये समझने में ज्यादा आसान है, मगर मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें टाइम ज्यादा लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों का ओपिनियन कुछ और हो सकता है। 7p माइनस 22q इक्वल टू 1, तो 7p इक्वल टू 22q प्लस 1 हो गया। हाँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब q मिनिमम 6 आ गया, q की वैल्यू 6 ले लो, q की वैल्यू 6 ले लो, ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 7p इज इक्वल टू 22 इंटू 6 प्लस 1, 133, 7p, तो p की वैल्यू कितनी आ गई भाई लोग, 19। जैसे एक तो 19 वैल्यू आई, तो 7 इंटू 19 माइनस 7 इंटू 19 माइनस 22 इंटू 6। अब इससे नंबर मेरा क्या आएगा, 19, p की वैल्यू मैंने 19 ले ली, 19 अपॉन 7p है ना, p की वैल्यू मेरी 19 आई, q की वैल्यू 6 आई, 19 और q की वैल्यू 6, 19 अपॉन 6। अब इससे एक नंबर ये आएगा, फिर इसको आप इंक्रीज करते जाओ और q की वैल्यू मैक्सिमाइज करो, q की वैल्यू मैक्सिमाइज करो तो आपका आंसर आना चाहिए। q की वैल्यू मैक्सिमाइज करो इसमें, इससे आंसर आना चाहिए, बट इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें टाइम बहुत लग जाएगा, इसमें टाइम बहुत लग जाएगा। q की वैल्यू आप जैसे 99 लेने की बोल रहा है, तो 7p 22 इंटू 99, मतलब आपका देखो, ये जो बच्चा बोल रहा है ना, भूपिंदर जो बोल रहा है कि आपका 7p इक्वल टू 22 q प्लस 1 है, और इसको आपने 7p इज इक्वल टू 21q, ये 7 से डिविजिबल है, ये नंबर 7 से डिविजिबल होना चाहिए, ये नंबर 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो q की वैल्यू 99 थोड़ी आएगी। पता नहीं मतलब क्या कहना चाह रहा है, मैं तो बस ये सिंपल आपको ये चीज बता रहा हूं, क्लासिफिकेशन के अंदर इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। ये मतलब मैं तो देखो जनरल साइंस से करता हूं इसको, मेरा जनरल साइंस वाला मेथड आपको समझ में आया होगा शायद। वापस से मैं इसको रिवाइंड कर देता हूं आप लोगों के लिए। मेरे को 22/7 के नियरेस्ट नंबर चाहिए था, तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि मैं जितना डिनोमिनेटर को बढ़ाऊंगा ना, देखो 7 को मैं मल्टीप्लाई करता गया 98 तक पहुंचा, डिनोमिनेटर को जब मैं बढ़ाऊंगा, डिनोमिनेटर को मैं जब बढ़ाऊंगा तो उसके आसपास के नंबर लेने से मुझे ज्यादा क्लोज नंबर मिलेगा। देखो मैंने डिनोमिनेटर को 14 रखा और डिनोमिनेटर को 98 रखा, तो ज्यादा क्लोजेस्ट मेरे को डिनोमिनेटर बढ़ाने पे मिलेगा, ये मुझे रियलाइज हुआ। फिर मैंने सोचा कि डिनोमिनेटर को 98 पे मैं क्यों रोकूं, मैं तो 99 भी ले सकता हूं। फिर मैंने डिनोमिनेटर को 99 लिया, डिनोमिनेटर को 99 लेके पहले इसको 3 बनाया, तो न्यूमरेटर 297 हो गया। फिर 297 के आगे के जो नंबर्स हैं उसको मैंने ऐसे लिखा 3 प्लस n अपॉन 99। फिर मैं n को इंक्रीज करता गया ताकि वो 1/7 के पास पहुंचे, और जब मैंने उसको 114 कर दिया तो वो 1/7 के सफिशिएंटली पास पहुंच गया। फिर मैंने ये बोला क्योंकि डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा नंबर यही होगा, सबसे क्लोजेस्ट नंबर यही होगा। और फिर इसको मैंने निकाल के देखा तो 311/99 आ गया, 311 माइनस 3 इंटू 99, 14 इसका आंसर आ गया। मैंने तो इस तरह से किया था, मैंने उस समय भी इस तरह से किया था जब मैंने सॉल्यूशन निकाले थे। आप लोगों को याद होगा सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन निकाले थे इसके ऑनलाइन, और यही इसी तरह से किया था मैंने। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अब। $97 में बेटा छोटा आएगा, 97 में देखो क्लोजेस्ट नहीं आएगा, हमें क्लोजेस्ट चाहिए। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ भेज दो मनुल, भेज देना। तो अब ये क्वेश्चन था, देखो ये रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। अब देखो एक और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, लेट p इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन कीजिए आप, लेट p इज इक्वल टू 0.ABCDEF बार, वेयर ABCDEF are 6 distinct digits। ठीक है, एंड p इज इक्वल टू 1/n फॉर नेचुरल n, फॉर नेचुरल n। ठीक है, फाइंड सम ऑफ स्मॉलेस्ट
3 such n's। ये क्वेश्चन दोस्तों एनटीएससी स्टेज 2 का है, एनटीएससी स्टेज 2 का है, बट काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2 नंबर में प्री आरएमओ में आ सकता है, ये अभी भी आ सकता है। हाँ 15/99 देखो, अब देखो ये आप लिख लो। देखो दोस्तों 14/98 था उस क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करो, तब तक पिछले वाले का बताता हूं। 14/99 और 15/99, 14/98, 99 और 15/99 दोनों में से 14/98 से क्या क्लोजेस्ट है, माइनस करके देख लेते हैं अपन। इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 1/98 माइनस 1/99 और 15/99 और 14/98, इसमें डिफरेंस देखिए, आप खुद देखिए कि किसमें डिफरेंस ज्यादा आएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 1/99 प्लस 14/99। अब आप देखो 14/99 में 1/99 और ऐड हो गया तो डिफरेंस कम आएगा, डिफरेंस इसके अंदर ज्यादा आएगा तो ये ज्यादा क्लोजेस्ट हुआ, डिफरेंस इसके अंदर कम आएगा तो ये ज्यादा क्लोजेस्ट हुआ। करके देखना है इसको, और कोई तरीका नहीं है। हाँ मैंने पूछा था, ये मेरे को याद है बिल्कुल। जल्दी से कर लो इसको, जल्दी से इस क्वेश्चन को करो। 42 आंसर नहीं है इसका। बच्चा बोल रहा है 7 + 14 + 21, 7 + 14 + 21, 42 आंसर बता रहे हैं बच्चे, 42 आंसर बता रहे हैं बच्चे। देखते हैं, पाथ फाइंडर में थ्योरी नहीं है, पाथ फाइंडर में थ्योरी है। कुछ बच्चे 19 बोल रहे हैं, कुछ 42 बोल रहे हैं। अरे देख लूंगा मैं, अभी तो पहले इस पे फोकस करो। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि भाई 1/n एक रैशनल नंबर है, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की तरह इस तरह से लिख सकते हैं सच दैट ये डिस्टिंक्ट है। तो आपको जो 6 डिस्टिंक्ट नंबर दे रखे हैं, आपको इसमें से स्मॉलेस्ट 3 नेचुरल नंबर का सम निकालना है। जो ऐसे 3 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जिनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है उनका सम निकालना है। 1 + 3 + 9, बेटा 1 तो 1/1, 1/1 तो 1 होता है, इसको तो नहीं किया जा सकता ऐसे। बताओ ये बताओ। तब तक दोस्तों मैं आपको पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूं जो मनुल ने मुझे भेजा। मनुल का सॉल्यूशन मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी इंट्यूटिव है, बट मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने ऐसे नहीं सोचा था। ये जो सॉल्यूशन है ये मनुल का है, मेरा खुद का सॉल्यूशन नहीं है। बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, बट इसका मनुल का क्या कहना है, मनुल क्या बोल रहा है कि सर 22/7, दोस्तों प्लीज देखिए इसको, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, 3.142857 होता है। अब मनुल क्या बोल रहा है कि सर आपका Q जो है वो मैक्सिमम 99 है, मैक्सिमम 99 है, Q मैक्सिमम आपका 99 है। इसका मतलब देखो 1/100 क्या होता है दोस्तों, 0.01। जब इसमें आप न्यूमरेटर को 1 बढ़ाते हो ना तो इसमें डिफरेंस आता है 0.01 का। तो इसमें जो एरर आ सकती है ना 0.01 की मैक्सिमम एरर आ सकती है। तो सर आप एक काम करो, आप ये नंबर लो 3.14 बार, 3.14 बार ले लो आप तो नंबर। तो आपका देखो पहली 2 आपने एक जैसी कर ली तो ये सबसे क्लोजेस्ट नंबर होगा। बिल्कुल सही बात है, इस लॉजिक से बिल्कुल क्लोजेस्ट नंबर होगा। तो ये x ले लो, तो इससे x आपका आएगा 311/99, खत्म बात, सीधा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। काफी अच्छा, मुझे काफी अच्छा सॉल्यूशन लगा ये, आई लाइक इट। 42 आंसर बोल रहे हैं बच्चे, अभी भी 42 बोल रहे हैं आंसर, 42 ही लग रहा है। चलिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये आंसर। 30 नहीं है, इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है,
इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है 41। दोस्तों नंबर थ्योरी में पता है बहुत ज्यादा हमें दिक्कत हो सकती है, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है इसके लेक्चर मत मिस कीजिएगा। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। नंबर थ्योरी पहले दिन किसी को भी समझ में नहीं आती, मतलब मेरे को तो नहीं आई थी, तो बस आपकी नंबर की जो समझ है ना वो अच्छी रखिएगा। 7। अब सुनिए इसका आंसर 41। देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक सुनिएगा आप। क्या मैं इसको 1/n को ऐसे लिख सकता हूं ABCDEF अपॉन 9999? टर्मिनेटिंग से है ना, वो होता है ना टर्मिनेटिंग डेसिमल को P/Q में कन्वर्ट करने का तरीका, उससे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है, n इंटू ABCDEF ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों। अब आप देखिएगा 999 को अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो 3 इंटू 3 इंटू कितना आ गया 111111 11 इंटू 1001 10101 99 इंटू 10101 10101 एक और बार 3 से डिवाइड होगा 3367 3367 क्या होता है 3367 7 से डिवाइड होगा। अरे हाँ यार सॉरी एक मिनट मुझे याद आ गया, इसको मैं लिख सकता हूं। देखो फैक्टराइज करने का तरीका 999 इंटू 1001 1001 क्या होता है 7 इंटू 11 इंटू 13। ये बचपन से जानते हो आप 7 इंटू 11 इंटू 13 होता है। और 999 क्या होता है 3 की पावर 3 इंटू 37। तो ये इसका प्रोडक्ट आ गया, ये इसका प्रोडक्ट आ गया। अब ये मत पूछना सर फैक्टराइज इतना जल्दी कैसे किया। अनुज कुमार भाई 3.14, ये मेरे को लगता है मेरे को करके दिखाना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। 3.14 क्योंकि अगले क्वेश्चन में भी ये काम आ रहा है। अगर x 3.14 बार है तो 100x 314 माइनस 1.14 बार होगा। माइनस करो 99x 311 तो x इज इक्वल टू 311/99। ये तो बचपन में पढ़ा होगा आपने, P/Q में कैसे कन्वर्ट करते हैं, P/Q में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये तो आना चाहिए आपको। अब वो भी देख लेते हैं। 1/9 इज इक्वल टू पॉइंट ABCDEF बार। इसका क्या, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, जैसे मान लो ध्यान से देखिएगा शॉर्ट ट्रिक। मान लो आपको n ये दे रखा है पॉइंट 234 बार, 0.234 बार दे रखा है, या फिर इसको एक काम करता हूं मैं ऐसे लिखता हूं 4.234 बार, मान लो ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसमें n क्या होगा ना, मैं आपको बताता हूं। n क्या होता है 4234 माइनस 4234 माइनस फिर ये जो नंबर होता है ना, ये नंबर माइनस कर दो अपॉन 90 अपॉन 10 की पावर। अब ये कितनी डिजिट्स पे टर्मिनेटिंग है 3, 10 की पावर 3 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 4230। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है यार, है ना, पढ़ लेना आप, एनसीईआरटी में दे रखी है। ये हो जाएगा। क्या किया मैंने, इस पूरे नंबर को एज इट इज लिखो, माइनस ये वाला नंबर माइनस ये वाला नंबर 4 अपॉन जितनी डिजिट्स के बाद जितनी डिजिट रिपीट कर रही है, 3 डिजिट रिपीट कर रही है, तो 10 की पावर 3 माइनस 1, ये इसका हो जाएगा। तो सिमिलरली इसको अगर मैं शॉर्ट ट्रिक से करूं तो देखो 314 एज इट इज लिखूंगा, फिर माइनस ये वाला नंबर करूंगा, फिर 2 डिजिट पे रिपीट कर रही है, तो ये हो गया 311/99। ये शॉर्ट ट्रिक होती है। तो ये शॉर्ट ट्रिक अगर मैं यहां इंप्लीमेंट करूं तो 1/n आ जाएगा ABCDEF अपॉन 1 2 3 4 5 6। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया क्या, यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? चलो वेरी गुड, यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया। आगे बढ़ूं मैं अब? ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों को यह बता दिया, अब मैंने आप लोगों को यह बता दिया कि भाई 99999 आपका हो गया n इंटू ABCDEF। अब मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूं ये 6 डिजिट का एक नेचुरल नंबर है? क्या मैं कह सकता हूं ये 6 डिजिट का एक नेचुरल नंबर है? ये 6 डिजिट का नेचुरल नंबर है और ये n की वैल्यू मुझे निकालनी है।
और इसकी सारी डिजिट अलग होनी चाहिए। अब मैंने 99999 को क्या लिखा आपने, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30 इंटू 37, ये हो गया। अब देखो, अगर मैं n की वैल्यू 3 लूं, ये नंबर अगर मैं इसको अगर मैं p बोलता हूं तो p क्या हो जाएगा, 3333333, कैंसिल कर देंगे। क्या इसकी सारी डिजिट्स अलग है? नहीं है। अब n की इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी, 7, 7 पे क्या आएगा, 142857। क्या सारी की सारी डिजिट अलग है? बिल्कुल है, ले सकते हैं इसको, ठीक है। अब अगला नंबर क्या आएगा, देखो दोस्तों, अगला नंबर आप 11 लेके देखोगे, सारे प्राइम नंबर्स लेते जाओ, सारे प्राइम नंबर्स लेते जाओ। n की वैल्यू अगर आपने गलती से 11 ले ली तो 11 लेते ही आपका क्या आ जाएगा, 1090909। क्या सारी डिजिट्स अलग है? नहीं। अब n इक्वल टू 13 लो, n इक्वल टू 13 लोगे ना तो आपका नंबर क्या आएगा, n इक्वल टू 13 लोगे तो 0707 फिर 89, 689 के बाद 119, 9 29 29 2 3। अब देखो, क्या ये सारी की सारी 6 डिजिट्स अलग है? बिल्कुल है। तो एक नंबर 7 हो गया, अगला नंबर 13 हो गया, फिर उसके बाद अगला नंबर n इक्वल टू, अब एक बच्चा बोल रहा है 14 ले लो सर। 14 लोगे कैसे? n 14 आ ही नहीं सकता, n 99999 का डिवाइजर है, 14 बनेगा कैसे? 14 बनेगा कैसे? 14 बन ही नहीं सकता, 14 के लिए आपको 2 चाहिए, 2 है ही नहीं यहां पे, तो ये केस ही गलत है। अगली वैल्यू लेंगे हम लोग n की वैल्यू 21। 21 कैसे? 7 इंटू 3, n किसका? इसका डिवाइजर है, तो n की वैल्यू 21 लेते ही कितना आएगा, 0, इसको 3 से डिवाइड कर दो, बेसिकली इसको 3 से डिवाइड कर दो, 4 है ना, 1/7, तो ये कितना हो जाएगा, 4 22 7 18 6 1 9। देखो सारी की सारी डिजिट्स अलग आ गई दोस्तों, ये भी सही है। अब 21 बन सकता है आपका, 21 बन सकता है, 21 बना लिया आपने, तो आपके ये 3 सबसे छोटे नंबर आए, आंसर आ गया 41। टफ क्वेश्चन है ये भी, टफ क्वेश्चन है या नहीं है? और देखो स्टैंडर्ड एग्जाम में आ चुका है, स्टैंडर्ड एग्जाम में ये होता है कि भाई आपस में ये एक दूसरे के क्वेश्चन शेयर करते हैं, एनटीएससी वाले केवीपीआई में देंगे, केवीपीआई वाले प्री आरएमओ में देंगे, प्री आरएमओ वाले केवीपीआई में देंगे, ऐसे टू एंड फ्रो चलता रहता है। ए बी सी डी ई एफ दोस्तों मैंने डिजिट्स दी थी, जितना मुझे याद है 6 डिस्टिंक्ट डिजिट्स। मैंने नेचुरल नंबर कहां बोला बेटा, ध्यान से पढ़ो, मैंने कल कसम दिलाई थी आप लोगों को, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, मैंने क्लियरली 6 डिस्टिंक्ट डिजिट्स दिए हैं, तो ए 0 हो सकता है। ए नेचुरल नंबर किसने कहा, जल्दी से छाप लो इसको, जल्दी से छाप, जल्दी से छाप लो। मुझे नहीं पता यार। ठीक है दोस्तों, प्लस प्लेटफॉर्म पे मैं 1 तारीख से नंबर थ्योरी स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोग अगर प्लस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं तो जल्दी से आ जाओ, मेरा कोड यूज करके पीजे लाइव। अभी मैथ्स ओलंपियाड वाले में तो सीट्स बची हुई हैं, पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, काफी इफेक्टिव पढ़ाई होती है वहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अब। सर 89 लेजेंडरी सॉल्यूशन, बहुत शानदार है इसका, ये काफी अच्छा सॉल्यूशन है। 9 लेने पे देखो, 9 लेने पे अगर n की वैल्यू में 9 लूंगा, ये तो मैंने देख ही लिया था भाई कि अगर यहां पे रिपीट हो गया तो इसी को तो 3 से डिवाइड करना है, तो 1 1 1 1 1 आ जाएगा, सब रिपीट कर रहे हैं, तो ये n इक्वल टू 9 सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, अभी अभी याद कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला अगला तो रिप्रेजेंटेशन पे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दिए मैंने आपको, रिप्रेजेंटेशन पे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए अभी तक। अब अगला क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेशन पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा था बेसिकली। ठीक है, लेट
m by n be a rational number which is positive and has the property that it remains same when 2 is added to numerator and 2 is multiplied in denominator. ठीक है, ये हम लोग को दे रखा है, ये हम लोग को दे रखा है. 2 is multiplied in denominator. Right? If n belongs to 1 to 99, find number of such n belongs to natural number and 1 से 99, find number of such rational numbers. क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, 3 कस्में थी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक कंडीशन ध्यान से पढ़ेंगे, हिट एंड ट्रायल लगाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे कि क्वेश्चन की कोई भी कंडीशन वायलेट नहीं होनी चाहिए. जैसे n को नेचुरल नंबर लेना है और पॉजिटिव है तो m को भी नेचुरल नंबर लेना है. ठीक है, अब आप करो इस क्वेश्चन को, अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, करो. बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है, बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है, मगर है बेसिक. एनटीएससी स्टेज 2 की क्लास कल से बेटा. आईएनओआई का कोई कोर्स नहीं है. 198 क्रिएटिव बॉयज बोल रहा है आंसर 99 है. प्रीआरएमओ बेटा पोस्टपोन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अगर वो हो जाए. बताओ क्या आंसर होगा भाई लोग. हो गया 99 सॉल्यूशंस, 99 सॉल्यूशंस. चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं इसको, देखते हैं इसको. देखो हमें कंडीशन को पहले लिखना है. m बाय n, न्यूमरेटर में 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई किया, n से n तो कैंसिल ही हो गया, तो 2m इज इक्वल टू m प्लस 2. तो m की वैल्यू फिक्स आ गई 2, m की वैल्यू दोस्तों फिक्स आ गई 2. राइट, m की वैल्यू 2 फिक्स आ गई. अब आपका इसका मतलब नेचुरल नंबर ये हो गया. अब पॉजिटिव रखना है आपको, n नेचुरल नंबर लेना है तो बस n की वैल्यू 1 से लेकर 99 तक कुछ भी ले लो. डराने के लिए था बस ये क्वेश्चन, बाकी कुछ था नहीं इसके अंदर. तो 99 आंसर है इसका. समझ में आ गया? सिंपल इनफ, सिंपल इनफ. क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए ताजा ताजा बना रहा हूं मैं, ताजा ताजा क्वेश्चन बना रहा हूं मैं आपके लिए. ठीक है, अब एक अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन लीजिए. इफ 983 upon 15 is equal to P plus Q upon R, where
P, Q, R are natural numbers find maximum value of P plus Q plus R. बताइए, find maximum value of P plus Q plus R and HCF of QR is equal to 1. यह हमें दे रखा है, HCF of Q and R is equal to 1. बताओ क्या आंसर आएगा इसका? P Q R नेचुरल नंबर है, हो गया? बताओ क्या आंसर आया आप लोगों का? सर 2 विल नॉट सेटिस्फाई, इवन नंबर विल नॉट सेटिस्फाई। सर क्या हुआ? एट्टी 86, 99। अब देखो, इसमें बिल्कुल सिंपल चीज करनी थी। इसको 983 अपॉन 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 6T5 प्लस 65 प्लस 8 अपॉन 15, 8 अपॉन 15 ये लिख सकता हूं मैं। उसके बाद मैं और क्या कर सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 64 प्लस 23/15, इसमें 15 ऐड करूं। अब मैं ये देख रहा हूं कि मैं जैसे जैसे इसमें से 1 कम करूंगा और इसमें बढ़ाऊंगा तो मेरी P प्लस Q प्लस R का सम बढ़ रहा है, P प्लस Q प्लस R का सम बढ़ रहा है। तो मैं इसको 1 रखता हूं, तो मुझे इसको क्या रखना पड़ेगा, 968 अपॉन 15। तो मेरा P का वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं, Q का वैल्यू मैं 968 ले लेता हूं और R का वैल्यू 15 ले लेता हूं। इस पे मैक्सिमम आएगा, तो 968 प्लस 15 प्लस 1, कितना आंसर आ गया, 984। 984 आंसर है। कितने लोगों ने बता दिया था? आंसर? काफी लोगों का 984 आ गया। सुबह नहीं बेटा, शाम को ही रखनी पड़ी मुझे, किसी रीजन से शाम को ही रखनी पड़ी। 984 क्या रखा मैंने दोस्तों, ये क्या रखा, वापस से समझिए, बिल्कुल बेसिक फ्रैक्शंस की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन था ये। 983 अपॉन 15, P प्लस Q बाय R है, P Q R आर नेचुरल नंबर्स। तो सबसे बेसिक रिप्रेजेंटेशन इसका क्या कर दिया मैंने, 15 को डिवाइड किया तो मेरा ये 65 आया और रिमाइंडर जो है वो 8 आएगा। तो इसकी मदद से, इस डिवीजन की मदद से मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन दिस, राइट। अब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मैं यहां से एक नंबर चुरा लूं और यहां पे ऐड कर दूं तो मेरा 64 प्लस 23/15 बनेगा। ये रिप्रेजेंटेशन में P प्लस Q प्लस R बढ़ रहा है, P प्लस Q प्लस R जो यहां पे है और जो यहां पे है, ये वैल्यू ज्यादा बड़ी है P प्लस Q प्लस R की। अब मैं इसी तरह से चुराता रहूंगा, एंड में 1 बचा लूं, क्योंकि मुझे P को नेचुरल नंबर रखना है, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आएगा मेरा, 984। इट वॉज गिवन Q लेस देन R। कहां गिवन है बेटा, Q लेस देन R कहां गिवन है? हाँ अच्छा, इफ इट वॉज गिवन Q लेस देन R तो केवल यही आंसर आएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन यही था कि Q लेस देन R, तो केवल इसमें फिर यूनिक आंसर आता है, और वो यूनिक आंसर क्या है, 88। वो यूनिक आंसर क्या है, 88। ठीक है, क्वेश्चन फाड़ू ही तो था यार, और कम फाड़ू थोड़ी था। चलिए,
तो अब आप लोगों का दोस्तों पहली बात तो मैं होमवर्क बता देता हूं। होमवर्क क्या है, ठीक है, मैंने नंबर सिस्टम के 6 to 11 6 डीपीपीज डाले हुए हैं। उन डीपीपीज को आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जो मेरा फ्लो रहेगा वो क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन चल रहा है अभी, फिर मैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे आऊंगा। ऐसे करते करते मैं आप लोगों को सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। इसकी टॉपिक की जो हेडिंग्स है ना वो आप लोगों के पास आ जाएगी अभी। और मेरा जो इंटेंट है अप्रैल मंथ में ये क्वेश्चन करना। कुछ लेक्चर्स दोस्तों अनअकैडमी पे होंगे एज स्पेशल क्लासेस, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वहां पे भी आए और सारी क्लासेस रेगुलरली करें। पूरा शेड्यूल में मेरे साथ चलते रहें। इसमें हम लोग पाथफाइंडर के क्वेश्चंस भी करेंगे, बट वो बाद में होंगे, अभी नहीं होंगे। तो ये 6 डीपीपीज है ना, इनको आप अटेम्प्ट कीजिए पहले, ठीक है। चलिए अब जाता हूं मैं।